हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी सितंबर के महीने की रीडिंग लेकर आई हूँ। सॉरी, कैमरा थोड़ा सा हिला। ठीक है, तो ये रीडिंग रहेगी आपके जीवन के सारे एरियाज के ऊपर। आपके करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, आपका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, फाइनेंशियल मैटर्स, आपके पर्सनल ग्रोथ और जो भी यहाँ पे अन्य कोई मैसेजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। जरूरी नहीं है हर मीन राशि वाले के हर एक एरिया में हर कोई बात फिट हो जाए, तो इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर देखें और रीडिंग की पॉजिटिविटी को, ठीक है, गाइडेंस को जरूर क्लेम कीजिएगा। देखते हैं हमारे पाइसेस के लिए सितंबर का महीना क्या अवसर ला रहा है, क्या ब्लॉकेजेस है, ठीक है, क्या सावधानियां हैं, सब देखेंगे। सेजिटेरियस जॉय, लंबे समय बाद खुशी, उल्लास, हैप्पीनेस, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है मेरे को। ठीक है, बिकॉज जो सेजिटेरियस होते हैं फ्रीडम स्पिरिट्स माने जाते हैं। ठीक है, फ्रीडम लवर होते हैं, आज़ादी पसंद इंसान होते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। और देखेंगे जो मैसेजेस आते हैं, 9 नंबर दिखा रहा है ये। ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है, आपकी धार्मिक यात्राओं को भी दिखा रहा है। ठीक है, नवम भाव ये शो हो रहा है, ये मुझे एंजल नंबर से ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजी का नवम भाव है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे मेंटोर, आपके गुरु, आपके गाइडेंस और कहीं ना कहीं आपका भाग्य भाव, ओके, ये सब होता है। तो टारगेटिव रहने वाले हैं। आपने अगर सेजिटेरियस का साइन देखा होगा, धनुष और तीर का साइन है। ठीक है, मतलब टारगेटिव, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। जैसे कुछ मिल रहा है या मिल गया है आपको बीते समय में, करंट पास्ट में या करंट प्रेजेंट में, कि अब मुझे पता है कि मुझे इस दिशा में जाना है, अब मुझे पता है कि मैंने ये चीज सही कर दी है। ठीक है, इस तरफ थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आने लगा है और अब मुझे इसी में जुट जाना है, इसी में लग जाना है, अब इसे मैं खराब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। इस तरीके की चीजें हैं। देखिए रिलेशनशिप्स भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यही मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कोई मैसेज आएगा। लव बर्ड्स को दिखा रहा है यहाँ पे। ये अगर आपकी कोई सिस्टर है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, उनके साथ के रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। ठीक है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी को दिखा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं अगर फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी आपकी डिस्टर्ब थी, ठीक है, तो उसको हील होना दिखा रहा है। अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, अच्छे फेमिनाइन एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो आपके माताजी के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए उनके स्पाउस के रूप में हो सकता है, किसी के लिए उनके सिबलिंग्स के रूप में हो सकता है, कजन्स के रूप में हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड के रूप में, किसी कलीग के रूप में, ओके, किसी के भी कोई हीलर मिल सकती है आपको। ओके, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं आप, ठीक है, जिससे बात करके प्रॉब्लम डिस्कस करके आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। ओके, ये भी चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर दूसरा पक्ष एक और मैं रखूं कि हम यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो रेयर बट बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मेल से ही आपको हीलिंग मिले, सोल्यूशन मिले, लेकिन उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जेमिनाई क्यूरोसिटी, हर चीज को लेकर जानने की इच्छा, कुछ नया जानने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा। ठीक है, काफी सारे बुक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानने की इच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके अंदर। हेल्थ के बारे में कंसर्न्स होना, ओके, ये सब चीजें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने आउटलुक के लिए कुछ करना, कुछ नया ट्राई करना, ओके, ये भी चीज है। एक्सप्लोर करना अपनी लाइफ में। मून ऑरेकल डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है आपकी रीडिंग से पाइसेस। रिलेशनशिप मधुर होते दिख रहे हैं। ट्रुथ, एक आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण है, ठीक है ना, उसके आसपास कुछ ट्रुथ रिविलेशन हो सकता है। ये आपके खुद के अंदर के कुछ शेडो साइड भी हो सकते हैं, अपने को लेकर कुछ ट्रुथ रिविलेशन भी हो सकते हैं। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कहाँ पर अब आपकी एनर्जी या आपकी वाइब्स फिट बैठ रही है, कहाँ पर नहीं बैठ रही है, ये भी चीज है। किसी सच से तो सामना होगा। बाउंड्रीज, जिसके बाद आप कुछ बाउंड्रीज बनाएंगे कि लाइक मेरे लिए वो अवेलेबल नहीं रहता है। जब भी मैं कुछ कहता हूँ या कहती हूँ
तो तभी उसके पास कुछ ना कुछ रीजन होता है। और जब भी वो मेरे पास आता है या आती है तो मैं हमेशा उसकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, कभी नोटिस नहीं किया होगा, अब नोटिस करेंगे। तो कुछ बाउंड्रीज यहाँ पे आप बना रहे हैं। आगे कार्ड्स आएंगे और अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये मैसेज। अवॉइड ड्रामा, यस, कट योर लॉसेस। ये मुझे ना कुछ रिलेटिव्स दिख रहे हैं, कुछ गॉसिपिंग दिख रही है। ठीक है, जो लोग बेसिकली आपको किसी ना किसी बात के लिए मुद्दा बनाते रहते हैं, आपके ऊपर उनकी नजर बनी हुई है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, पाइसिस क्या कर रही है, ठीक है, अच्छा उसने ऐसे क्या कैसे किया, ठीक है, उसने ये कैसे किया, ये कब तक कर लेगा, कब तक कर लेगी। तो कट योर लॉसेस, अवॉइड ड्रामा। ये साफ साफ मैसेज है कि मतलब मैं नहीं दे सकता हर किसी को जवाब, मैं कोई एंटरटेन पीस नहीं हूं। ठीक है, किसी किसी के लिए आ रही है ये बात, तो आप बात ही नहीं करेंगे। हाय हेलो तक कुछ लोगों से आप कनेक्ट रहेंगे, वो भी शायद ना रहे। अवॉइड ड्रामा टोटली। ठीक है, सोशली होकर भी सोशली ना रहना कह सकते हैं यहाँ पे। चॉइसेस बनाएंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे इमोशनली, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, हर किसी के साथ मिल जाते हैं, मतलब बहुत मिलनसार होते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन कहीं ना कहीं बीते कुछ समय से आपको महसूस हो रहा होगा, नहीं मेरा ये नेचर कहीं ना कहीं मुझे घाटे का सौदा करवा रहा है। हर किसी से घुल मिल जाना, ठीक है, हर किसी से फ्रेंडली हो जाना कहीं ना कहीं हो सकता है आपके विवाह जीवन में या आपके प्रेम जीवन में इसका गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। आप शायद काइंडनेस के चलते किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव ही कह रही हूं मैं। लेकिन वो मैसेज आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को या आपके लवर को, ठीक है, या फिर आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेंबर्स को या समाज को गलत मैसेज जा रहा है। कट योर लॉस, स्टे इन इंटीग्रिटी। बाउंड्रीज का महीना है पाइसिस। कार्ड सारे के सारे मुझे कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ तो बाउंड्रीज आपको बनानी होगी। कौन से लोगों को अलाउ करना है, कौन से लोगों को अलाउ नहीं करना है, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। कुछ खास लोगों की छटाई भी आप कर रहे हैं, कुछ लोग तो कर भी चुके होंगे। सितंबर का महीना पाइसिस के लिए खुद को बदलने, रिश्तों में क्लैरिटी पाने और करियर में एक नई डायरेक्शन लेने का महीना बनेगा। इस महीने कई ऐसी सिचुएशन सामने आएगी पाइसिस जो आपको मजबूर करेंगी कि आप अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा देखें। ठीक है, और उस हिसाब से अपने लाइफ में बाउंड्रीज बनाएं। ठीक है, कुछ पुराने पैटर्न्स यहाँ पे खत्म होंगे। ठीक है, कुछ साथ भी यहाँ पे आप छोड़ेंगे, बेसिकली छूटेंगे नहीं कहूंगी, छोड़ेंगे। ठीक है, कि नहीं यहाँ पे इतना ज्यादा अवेलेबल रहना सही नहीं है, हाय हेलो तक ही ठीक है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे और महीने के अंत तक आपको ये महसूस हो सकता है कि आप पहले से कई ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट है। अंडरस्टैंड योर बॉडी, हेल्थ को लेकर यहाँ पे कंसर्न दिखा रहा है ये कार्ड, कि अपने स्वास्थ्य को देखकर आपको सब कुछ करना है। ठीक है, आप वर्कआउट करते हैं, आप डाइट करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, कभी कभी मतलब अच्छी चीजें ही हम कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे, सिर्फ अपने विजडम के बेसिस पे, कहीं कहीं पे प्रोफेशनल की जरूरत होती है। तो ठीक है, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ, दूसरा कार्ड निकाल लो, इंस्पायर अदर्स। आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आप भी काफी लोगों से यहाँ पे इंस्पायर हो रहे हैं, अपने जीवन में जुड़े हुए लोगों से। ठीक है, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं, या फिर उसी आइडिया को अपने ऊपर अप्लाई करके, अपने सिचुएशन में अप्लाई करके आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे करते दिख रहे हैं। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, सेट योर इंटेंशंस। फिर से आ गया यहाँ पे, अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए। अब देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड योर बॉडी से मैं आपको समझा रही हूँ। मेरी एक पाइसिस से कंसल्टेशन हुई, ठीक है, वो हेल्दी है, फिट है, मेल पाइसिस है, ठीक है, हेल्दी है, फिट है, ठीक है, बाहर से दिखने में तो थोड़ा बहुत मतलब कि एडिक्शन का भी सहारा लेते हैं, थोड़ा बहुत, एडिक्शन भी नहीं कहेंगे लेकिन उन चीजों का नाम यूज नहीं कर सकती, इसीलिए एडिक्शन वर्ड का यूज कर दिया मैंने। ठीक है, तो यूज करते हैं, तो उनका चार्ट जो कि अलाउ नहीं करता। पहली बात तो गुरु की राशि, ठीक है, आप अपने गुरु को प्रभावित कर रहे हो बुरे इम्पैक्ट के साथ। ठीक है, तो ओकेशनली कुछ लोग करते होंगे तो करते होंगे, ठीक है, वैसे तो हम साफ कहते हैं आप कहीं ना कहीं
राहु को एक्टिवेट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो राहु का बैड साइड होता है, ठीक है। राहु को सिर्फ बैड साइड से ही हम नहीं देखते हैं, राहु बहुत कुछ अच्छा भी देता है हमें। अच्छा सोशल मतलब कि पर्सन ही वो बनाते हैं, सोशल से जो हमारी इनकम होती है, ठीक है। सोशल मीडिया मास्टर हमें बनाते हैं राहु, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर उसका बैड साइड देखे तो हम कहीं ना कहीं इन चीजों में घुस जाते हैं, जिसका असर हमारे मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य सब पर पड़ता है। तो बेसिकली मैंने उनको यही कहा कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं ना ये रील देख के वो रील देख के कभी लौंग का पानी पी लिया, कभी अजवाइन का पानी पी लिया, ठीक है। थोड़ा सा ब्लोटिंग वगैरह की समस्या को ठीक रखने के लिए वो अजम्पशंस के बेसिस पे ही वो बोल रहे हैं, शायद मेरे को फैटी लीवर भी है, शायद मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब। तो मैंने कहा अजम्पशंस के बेसिस पे इतना कुछ, तो सबसे पहले ही मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ आपके चार्ट के बेसिस पे देख के आपके हेल्थ कंसर्न एरियाज को बता सकता है कि भाई ये इसलिए हो रहा है, ठीक है, ओके। और अन्यथा आप आदतन मजबूर है। अब आप ये करके अपने कुछ ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा ये साइड हट के कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर से कंसर्न करने की जरूरत है। 8th हाउस राहु, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें करवाने में रोल होता है उनका, तो उनका भी 8th हाउस राहु ही था, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि धीरे धीरे करके आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये 10-10 सेकंड के रील देखकर आप, हाँ ऐसा नहीं है कि हम फॉलो नहीं करते, लेकिन जब आपके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनली कंसल्ट करिए। जैसे वो मेरे पास आए, उन्होंने पहला ऑप्शन लिया कि मुझे एक बार एस्ट्रोलॉजी से चेक करना चाहिए, ठीक है, न्यूमरोलॉजी से चेक करना चाहिए, तो उन्होंने किया। फिर देन मैंने उन्हें सेकंड जो ऑप्शन दिया, मैंने यही कहा पहले तो अपनी हैबिट्स को सुधारिए, ठीक है, थोड़ा सा दिनचर्या में बदलाव करिए, क्योंकि उनका काम लेट तक होता है, तो वो कहीं ना कहीं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं, बहुत लेट तक सोते हैं वो, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले तो अपने दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करिए, कैसे करना है वो अब आप देखो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो क्योंकि शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी को लेस कर देता है। सेकंड फेज ऐसा होता है, मन करता है बिस्तर पर पड़े रहे, ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, एक लेथर्जिकनेस आ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर पाइसिस ऐसा कर रहा होगा या कर रही होगी, ठीक है, जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथन है, ठीक है, जो उनको सहारा बनाकर चलते हैं, कहीं ना कहीं उनपे ये इम्पैक्ट कम देखने को मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों के साथ होता है। अभी एक्वेरियस का सेकंड फेज गया है, ठीक है ना, तब भी उनके साथ ऐसा रहा है। कितने सारे एक्वेरियस की मैंने रीडिंग की है, तो मुझे ये सुनने को मिला है, उस बेसिस पे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सेम चीज वही आपको बोल रही हूँ कि ऐसे अजम्पशंस के बेसिस पे चीजें नहीं करनी है, डॉक्टर से कंसर्न करिए, ठीक है, गाइडेंस लीजिए, देन चीजों को ठीक करिए। यहाँ पे साफ मैसेज आ गया है, अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपको कोई बोल रहा है लौंग वाला पानी पीना है, ठीक है, लेकिन जब रीडिंग आपके सामने ये आ रही है ना, सितंबर का महीना है, ये वाला टाइम चल रहा है, श्रावण भादो वाला महीना, ठीक है, वैसे ही इम्यून वीक रहता है अंदर से, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अगर मेडिकली प्रैक्टिकली बात करूं तो इम्यून वीक रहता है, ओके, और हम वहां पे उल्टा अपनी बॉडी की तासीर को ना समझकर लौंग जैसे पानी को सेवन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। लौंग क्या है, गर्म तासीर वाली चीज, ठीक है। मैंने उनको कहा कि सौंफ वाला पानी पियो, सौंफ देता है ठंडक बॉडी को, ठीक है। और सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि आप इस समस्या से मतलब कि बहुत लंबे समय से जूझ रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है कि मतलब अंधों की तरह कोई भी चीज बता दिया, कोई भी चीज कर लिया, नहीं। अगर मुझे करना होता मैं कुछ भी उन्हें बता देती, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप डॉक्टर को दिखाओ और प्लस लौंग वाला पानी पीना छोड़ो, क्योंकि ये मौसम वो अलाउ नहीं करता है। और ठंड में भी मैं कहूंगी कि डेली मत पियो, ठीक है। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि भाई हम तो डेली पीते हैं, तो गलत है। जरूर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बॉडी एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं। मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका बॉडी एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, सिटिंग का काम है ज्यादा, सिटिंग का काम है ज्यादा, दिनचर्या में चलना फिरना ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। तो मेल बॉडी वैसे ही गर्म तासीर वाली होती है ज्यादातर, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सुन लिया और कुछ भी करे जा रहे हैं अपने लाइफ के साथ। तो अंडरस्टैंड योर बॉडी, ठीक है। कोई और अगर आप देख रहे हो लाइक आपको एक छोटा सा हेडेक ही है, ठीक है, थोड़ा सा हेडेक है, या कहीं पे भी आपको हाथ में पैर में पेन हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, जो कि शनि की 7.5 में अमूमन देखा जाता है, ठीक है। आपको चेस्ट में पेन हो रहा है या घबराहट हो रही है, किसी से आपने डिस्कस किया नॉर्मली अपने कलीग से या किसी से, उन्होंने बोला कि मैं तो ये मेडिसिन ले रहा हूँ, काफी लोग ऐसे भी होते हैं, या ले रही हूँ, तुम भी लेकर देख लो, क्या पता तुम्हें भी अच्छा रिजल्ट दे दे। या फिर वो नहीं कह रहा, आपने उनका सुन के आप लेने लग गए, तो वो भी गलत है। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, ठीक है।
एज का मैटर होता है, बहुत कुछ मैटर होता है। तो हर जगह डॉक्टर बन जाना और खुद से ही एस्ट्रोलॉजर बन जाना अच्छा नहीं होता है। बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं यही कहूंगी, अंडरस्टैंड योर बॉडी। कुछ ऐसा कर जाएंगे आप इस महीने कि लोग आपको देखकर इंस्पायर्ड होंगे। किसी चीज में आपने ऐसी विजय हासिल की होगी, ठीक है, अपने हौसलों के सहारे, अपने फेथ के सहारे, ठीक है, आप लड़े होंगे सिचुएशन से, डरे नहीं, लड़े हैं, ठीक है, वो देखकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, ये भी है एक मैसेज। अब टैरो से निकालेंगे आंसर। वर्ल्ड अपने समापन की तरफ है, कुछ चीजें, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, कुछ अच्छे किए का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 महीने पहले अगर आपने कुछ अच्छा किया था, ठीक है, आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। 6 महीने से अगर किसी चीज पे काम किया है लगातार बिना ब्रेक के, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और अभी अगर कुछ स्टार्ट किया है तो हौसला बनाए रखे, आने वाले 6 महीने में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। 6 महीने, किसी के लिए 6 हफ्ते, एस ऑफ कप्स एंड द टावर। साथ में ही यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ आप ना दूरी बना रहे हैं और आपने 1 महीने से ये स्टार्ट कर दिया है और वो आपके क्लोज वन, कोई नियर वन, डियर वन हो सकता है या हो सकती है, कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ना आपके फैमिली लाइफ या आपके मेंटल पीस पे पड़ रहा था, ठीक है। अननेसेसरीली उनकी मतलब उपस्थिति हर जगह, मतलब उन लोगों के रहने से ना आपने नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं आपका दूसरा अच्छा साइड अफेक्ट कर जाता है। तो कट योर लॉसेस ये भी दिखा रहा है कि आपने बीते समय में कुछ नुकसान भी झेले हैं, ठीक है ना, इसके चलते। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि देखिए, पुराने चैप्टर के क्लोजर्स, इमोशनल ट्रुथ सामने आने, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज और एक बिल्कुल नई शुरुआत की एनर्जी लेकर आया है ये सितंबर का महीना। आपकी रीडिंग में द वर्ल्ड, द चैरियट, हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, द फूल, स्टार जैसी पावरफुल एनर्जीज है। यानी ये महीना केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि एक मेजर लाइफ ट्रांजिशन का संकेत भी दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, एस ऑफ कप्स है, द टावर कार्ड है। इन दोनों के होने की वजह से इमोशनल लाइफ में अचानक बदलाव काफी सिग्निफिकेंट रह सकता है, काफी पाइसिस के लाइफ में, ठीक है। तो द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, महीने की शुरुआत वर्ल्ड से होना बताता है कि मीन राशि आप लोगों के लिए कोई पुराना साइकिल कंप्लीट होने की स्थिति में है। ये करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी के लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, या पर्सनल जर्नी किसी भी एरिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे दर्शाता है कि उसके बाद एक सॉफ्ट इमोशनल एनर्जी लेकर आएगा, ठीक है। कोई मैसेज के द्वारा, किसी अपॉलॉजी के माध्यम से, इमोशनल ऑफर हो सकता है किसी के लिए, कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है, या कोई नई फीलिंग डेवलप होना, ठीक है। द चैरियट कहता है पाइसिस, अब रुकना नहीं है, आप किसी सिचुएशन में डायरेक्शन डिसाइड करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस महीने। इस महीने पैसिव रहने की बजाय अपने लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट का कार्ड। इमोशंस बहुत स्ट्रांग है लव लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, रोमांटिक मैसेजेस, इमोशनल एक्सप्रेशन, अपॉलॉजी या किसी की फीलिंग सामने आने की संभावना को दिखा रहा है। लेकिन साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब है कि कोई पुराना इमोशनल वुंड अभी पूरी तरह हील नहीं हुआ है। किसी रिलेशनशिप में ये रियलाइजेशन आ सकता है कि मैं जिस बात को भूलने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, उसका असर अभी भी मेरे अंदर है, ठीक है। फिर आता है जजमेंट। ये कार्ड पास्ट सिचुएशन को दोबारा इवैल्यूएट करने और फाइनल डिसीजन लेने की एनर्जी को दिखा रहा है। इसलिए किसी पास्ट कनेक्शन में रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज है, कोई ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के माध्यम से कोई क्लैरिटी मिलना, डायरेक्शन मिलना या क्लोजर होना, ठीक है। कोई अपॉलॉजी या सेकंड चांस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैसला इमोशन के साथ साथ ट्रुथ को देखकर करना होगा। ट्रुथ का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे और टावर। रिलेशनशिप में अचानक इमोशनल शिफ्ट हो सकता है। किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई ट्रुथ सामने आने के बाद डायनेमिक्स बदल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ओल्ड पैटर्न टूटकर रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकती है। कुछ के लिए टावर ये भी दिखा रहा है कि जो रिलेशनशिप हेल्दी फाउंडेशंस पर नहीं थे, उसकी रियलिटी फाइनली सामने आएगी, ठीक है।
इसलिए टावर को केवल ब्रेकअप के रूप में ना देखें मीन राशि। टावर ट्रुथ दैट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, ये भी दिखा रहा है। मैरिज लाइफ की बात करते हैं यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस और जजमेंट, यहाँ पे गिव एंड टेक का बैलेंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स पूछता है क्या रिलेशनशिप में एफर्ट दोनों तरफ से बराबर है। अगर एक व्यक्ति लगातार देता रहा है और दूसरा केवल रिसीव करता रहा है तो इम्बैलेंस अब नोटिसेबल हो सकता है। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बताती है कि बहुत कुछ बिना बोले भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रुथ और बाउंड्रीज जैसे कार्ड आए थे, ठीक है। इसलिए जो बात मन में है उसे सप्रेस करके केवल पीस मेंटेन करने की कोशिश ना करें। हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज भी जरूरी है, ठीक है। बातों का निकलना, सामने आना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि किसको क्या चाहिए, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चैरियट और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल आपके करियर और वर्क के रिगार्ड दिखा रहा है कि मूवमेंट और एम्बिशन। किंग ऑफ वॉन्ड लीडरशिप, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। द फूल बिल्कुल नई शुरुआत, इसलिए जो पाइसेस किसी नए प्रोजेक्ट, बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटी या करियर डायरेक्शन को लेकर सोच रहे हैं उनके लिए फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है यहाँ पर। इस महीने आपको किसी पॉइंट पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है। अगर हमेशा वही करते रहेंगे जो पहले किया है तो नया रिजल्ट कैसे मिलेगा। जब तरीका वही होगा, ट्रिक वही होगी, आइडिया वही होगा, तो रिजल्ट भी तो वही होगा। कैसे कुछ और होगा, कैसे कुछ नया होगा, ठीक है। तो सोचिए, तो फूल यही पूछ रहा है आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फाइनेंशियली गिविंग और रिसीविंग दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है या आप किसी की मदद कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है अर्निंग बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लेना जरूरी होगा। अगर कोई टैलेंट या स्किल मोनेटाइज करने का आइडिया है तो उसे जरूर सीरियसली कंसीडर करें, ठीक है। अंडरस्टैंड योर बॉडी, जिसके लिए मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, वो भी किसी के माध्यम से ही समझाया मैंने, ठीक है। कभी कभी जो केस होते हैं उनके माध्यम से ही समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैसेज है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं है। इस महीने बॉडी सिग्नल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थकान, स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न या इमोशनल एग्जॉर्शन, पेट से रिलेटेड दिक्कत, ठीक है, ध्यान देना जरूरी होगा। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बॉडी सबल सिग्नल्स और इंट्यूशन को लिसन करने की बात करती है, लेकिन इसे मेडिकल डायग्नोसिस ना माने। कोई परसिस्टेंट सिम्टम या कंसर्न हो तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। एजुकेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट के लिए हाई प्रीस्टेस, चैरियट और द स्टार कार्ड काफी अच्छा यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। इंट्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन दोनों काम करेंगे यहाँ पे। अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। द स्टार कार्ड यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल पर फेथ रखने को कहता है और चैरियट कहता है डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहो पाइसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं जजमेंट, फूल और द स्टार कार्ड से आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में, ठीक है। आप एक ऐसी रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं इस महीने जहां आपको समझ आएगा मैं अपनी पुरानी कहानी को हमेशा कैरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। जजमेंट अवेकनिंग देता है, फूल कहता है अब नई शुरुआत करो, स्टार कहता है फ्यूचर पर विश्वास रखो। यानी अवेयरनेस प्लस रिलीज प्लस न्यू बिगिनिंग प्लस होप, ठीक है। यहाँ पे ट्रुथ और बाउंड्रीज का कार्ड ये भी मैसेज देता है कि देखिए कोई भी सच्चाई हो इस महीने, कोई भी सच्चाई सामने आई हो, ठीक है, आपके, या फिर कोई सच आप जानते हैं, बस आपको एक पुख्ता सबूत की जरूरत है, एक कंफर्मेशन की जरूरत है, तो उससे भागना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर कोई सिचुएशन रिपीटेडली आपको अनकंफर्टेबल कर रही है तो उसे सिर्फ इसलिए इग्नोर ना करे क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। बाउंड्रीज का मतलब ड्रामा क्रिएट करना नहीं है, बल्कि मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी और क्या नहीं, ये मुझे पता है। और इसी के साथ देखिए अवॉइड ड्रामा, कट योर लॉसेस। हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं, हर रिलेशनशिप को बचाना भी जरूरी नहीं, हर सिचुएशन को प्रूव करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन होता है मैं इस एनर्जी से बाहर निकल रही हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे जॉय का कार्ड आया था सबसे पहले, सेजिटेरियस का कार्ड, ओके, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है क्योंकि पूरी रीडिंग में इमोशनल हैवीनेस के बाद द स्टार जैसा कार्ड, एस ऑफ कप्स, फूल जैसी फ्रेश एनर्जीज आ रही हैं पाइसेस। आपको अपनी लाइफ में जॉय को वापस इनवाइट करना है। हर डिसीजन सिर्फ फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या पास्ट पेन से मत लीजिए, ठीक है। पूछिए क्या ये मुझे जेन्युइनली खुश भी करता है,
ठीक है, कोई सिचुएशन हो, किसी पर्सन के साथ कोई कनेक्टिविटी हो, ठीक है, कोई ऑप्शन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आया था रिलेशनशिप, मेजर फोकस रहने वाला है रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप का लेसन सिर्फ पार्टनर के बारे में नहीं है, ये हेल्दी पार्टनरशिप के बारे में है, जहां रिस्पेक्ट हो, इमोशनल ऑनेस्टी हो, इक्वल एफर्ट हो, बाउंड्रीज हो और इंडिविजुअलिटी भी बनी रहे, ठीक है। अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनिए। इंस्पायर अदर्स का कार्ड कहता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, अपने टैलेंट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटी है उसे सिर्फ हॉबी समझकर छोड़ना जरूरी नहीं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे और द फूल विशेष रूप से आपको कह रहे हैं कि अपने टैलेंट को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। सो मीन राशि, एक पुराना चैप्टर पूरा हो रहा है, कोई ट्रुथ सामने आ सकता है जो आपको रिलेशनशिप, करियर या अपने ही इमोशंस को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। ड्रामा से दूर रहिए, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिए और जहां लॉस केवल आपको ड्रेन कर रहा है वहां उसे छोड़ने का साहस रखिए, क्योंकि इस क्लोजर से दूसरी तरफ एक नई इमोशनल, नई बिगनिंग, नई डायरेक्शन और नई उम्मीद आपका इंतजार कर रही है। तो इस महीने की जर्नी क्लोजर से ट्रुथ, ट्रुथ से बाउंड्रीज, बाउंड्रीज से डिसीजन, डिसीजन से न्यू बिगनिंग, बिगनिंग से जॉय। और सबसे बड़ा मैसेज, अपने टैलेंट्स को पहचानिए, अपने शरीर और इंट्यूशन की सुनिए और उस लाइफ की तरफ बढ़िए जिसमें आपका दिल सच में खुश रह सके, ठीक है। आगे और बात करते हैं, अब एस्ट्रोलॉजी के इनसाइट शेयर करती हूँ आपसे। सो एस्ट्रोलॉजी से भी यहाँ पे कुछ मैसेजेस इस तरीके से ही है पाइसिस, कि आपका पूरा फोकस आप खुद होंगे, खुद पर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ही आपका पूरा फोकस रहने वाला है, जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल होगा, रूटीन होगा और अपीयरेंस और फ्यूचर गोल्स में बदलाव करने के बारे में सीरियसली सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये समय कुछ पाइसिस के लिए पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़ने का भी रहेगा। अंदर से एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आएगा कि अब मुझे वही करना है जो मेरे लिए सही है, सिर्फ वही नहीं जो दूसरों को मुझसे चाहिए। आपकी इंट्यूशन इस महीने काफी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन किसी सिचुएशन को लेकर सिर्फ फीलिंग के आधार पर फैसला ना ले, फैक्ट्स भी जरूर चेक करें, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी से ही देख लेते हैं हम, आपका करियर एंड जॉब मैटर कैसा रहेगा। काफी एक्टिव और कॉम्पिटिटिव रहने वाला है ये महीना। वर्क प्लेस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, आपको अपनी एफिशिएंसी प्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इंटरव्यूज, कंपटीशन या सिलेक्शन प्रोसेस में प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोफेशनल प्रॉब्लम में उलझे हुए थे, उन्हें सितंबर में सॉल्यूशन मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। बिजनेस के लिए क्लाइंट्स, कोलैब और पार्टनरशिप महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन किसी भी अग्रीमेंट या डील को फाइनल करने से पहले उसकी कंडीशंस ध्यान से पढ़े। महीने के दूसरे हिस्से में करियर से जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। मनी और फाइनेंस, फाइनेंशियली ये महीना थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। अचानक कोई पेमेंट, पेंडिंग मनी या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है पाइसिस। और कुछ लोगों को जॉइंट फाइनेंसेस, इंश्योरेंस, लोन, टैक्स, इन्वेस्टमेंट या फैमिली मनी से जुड़ा कोई मैटर हैंडल करना पड़ सकता है। इनकम के अपॉर्चुनिटीज बने रहेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस भी अचानक बढ़ सकते हैं। इसलिए सितंबर में सबसे जरूरी होगा, पैसा आए तो पहले प्लानिंग फिर स्पेंडिंग। महीने के अंत में कोई फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझकर लेना होगा। लव लाइफ में सितंबर क्लैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा एक साथ, ठीक है। सिंगल जो है, किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन बन सकता है जिसके साथ शुरुआत में फ्रेंडशिप या कैजुअल कॉन्वर्सेशन से चीजें शुरू हो। अट्रैक्शन अचानक हो सकता है, लेकिन सामने वाले की कंसिस्टेंसी को जरूर देखे। कुछ लोगों के लिए कोई पुराना कनेक्शन दोबारा सामने आ सकता है। इस बार सवाल ये नहीं होगा कि क्या फीलिंग्स अभी भी है, बल्कि सवाल ये होगा, क्या ये रिलेशनशिप मेरे फ्यूचर के लिए सही है। और यही सितंबर आपको समझाने वाला है। मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैटर्स पर सीरियस डिस्कशन हो सकते हैं। कुछ कपल्स के बीच पुराने मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बार उन्हें परमानेंटली रिजॉल्व करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं तो रिलेशनशिप काफी मजबूत हो सकता है। सितंबर में रिलेशनशिप को बचाने से ज्यादा जरूरी होगा रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना, ठीक है। फैमिली और बच्चों की बात करें यहाँ पर तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। चिल्ड्रंस से जुड़ी, बच्चों से जुड़ी कोई चिंता, उनकी एजुकेशन, फ्यूचर या किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर आपका ध्यान जा सकता है।
पेरेंट्स या फैमिली के किसी मेंबर की जरूरत के कारण भी आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल फैमिली मैटर्स में धीरे धीरे क्लैरिटी आने की संभावना है। ठीक है, बच्चों से जुड़ी खुशी की खबर भी कुछ लोगों को मिल सकती है। ठीक है, फॉरेन कनेक्शन और लॉन्ग डिस्टेंस मैटर्स यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। कुछ लोगों के लिए विदेश से काम, ऑनलाइन क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कनेक्शन या दूर स्थान से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, ट्रैवल या अचानक आने वाले एक्सपेंसेस आपके बजट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, ट्रैवल से ही रिलेटेड। ठीक है ना, इसलिए पहले प्लानिंग करें फिर कमिटमेंट लें। आपको अपनी एनर्जी और इमोशनल बैलेंस पर ध्यान देने की सलाह देता है ये महीना। ठीक है, ओवर थिंकिंग, डिस्टर्ब्ड स्लीप और लगातार रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लेने की वजह से मेंटल फटीग महसूस हो सकती है। रूटीन जितना बैलेंस्ड रहेगा पाइसिस, उतना ही आप प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है, खासकर महीने के दूसरे हिस्से में खुद को ओवरवर्क करने से बचे। आपकी बॉडी को भी उतना ही अटेंशन चाहिए जितना आपके करियर और रिलेशनशिप को। आपके लिए अगर सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की बात करें पाइसिस, तो सबसे बड़ा बदलाव आपके रिलेशनशिप और पर्सनल आइडेंटिटी में दिखाई दे सकता है। आपको अचानक एहसास होगा कि कुछ चीजें सिर्फ इसलिए आपकी जिंदगी में बनी हुई है क्योंकि आप उन्हें छोड़ने से डरते थे। अब आप धीरे धीरे उन चीजों से डिटैच होना शुरू करेंगे जो आपकी ग्रोथ रोक रही है। किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ सकती है इसी वजह से, और किसी प्रोफेशनल सिचुएशन में ट्रुथ सामने आ सकता है, और किसी फाइनेंशियल मैटर में अचानक मूवमेंट हो सकती है। मंथ एंड एनर्जी यहाँ पे कुछ दिखा रही है कि इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, कोई प्रपोजल, अग्रीमेंट या फाइनेंशियल मैटर सामने आ सकता है। ठीक है, कुछ चीज जो शुरुआत में अनक्लियर थी वही महीने के अंत तक काफी स्पष्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये करियर पार्टनरशिप से जुड़ा होगा, कुछ के लिए रिलेशनशिप से, तो कुछ के लिए फाइनेंशियल डिसीजन। इसलिए सितंबर का आखिरी सप्ताह बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। ठीक है, और यहाँ पे यही कहूंगी, जिस बदलाव से आप डर रहे थे वही बदलाव आपको आपकी सही डायरेक्शन तक ले जा सकता है। सो मीन राशि, सितंबर आपके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का महीना नहीं है, ये महीना आपको अपनी वैल्यू समझने, सही रिलेशनशिप चुनने और फ्यूचर को लेकर मेच्योर डिसीजन लेने की तरफ ले जाएगा। शुरुआत में कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी चीज आपके साथ आगे चलने वाली है और कौन सी पीछे छूटने वाली है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ पाइसिस। आप सबका प्यार और ट्रस्ट मेरे लिए हमेशा से ही बहुत स्पेशल रहा है। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, दिल से बहुत मायने रखता है। ओके, तो इसी जर्नी को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए मैंने चैनल पर मेंबरशिप स्टार्ट की है। मेंबर्स के साथ मैं एक्सक्लूसिव टैरो रीडिंग्स, राशि वाइज गाइडेंस, न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स, वास्तु और कुछ स्पेशल कंटेंट शेयर करूंगी। अगर आप मेरी रीडिंग्स को और क्लोजली फॉलो करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके इस छोटी सी स्पेशल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही आप अपनी राय भी वहां पर शेयर कर सकते हैं कि आपको अगर कोई इन्फो चाहिए, चाहे वो जेमस्टोन से रिलेटेड हो, चाहे वो रुद्राक्ष से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी वास्तु प्रोडक्ट्स, किसी यंत्र से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी इनसाइट हो। ठीक है, कोई अफर्मेशन या कोई वास्तु टिप। ठीक है, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं तो अपनी तरफ से करूंगी ही करूंगी, लेकिन खुद के भी मन में बहुत सारे क्वेरीज होते हैं ना कि इस एरिया के रिलेटेड कुछ टिप्स दे दो हमें, ये वो, तो आप वहां पे शेयर कर सकते हैं मेंबर बन के, और मैं पूरी कोशिश करूंगी सबकी एक एक करके क्वेरीज का आंसर दूं, वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको शेयर किया हुआ है, आप वहां पर भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।